नमस्कार दोस्तों, होम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी आधारित इतिहास के 2000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला के भाग 2 को पढ़ेंगे, जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेख परिरक्षक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वी नरसिंह राव। वी नरहरि राव, नरसिंह राव नहीं, वीर नरहरि राव। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा एम.सी. सीतलवाड़। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा जी.वी. मालवंकर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आर.के. षणमुखम सेठी। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के अधिकांश शासक पराजित हो रहे थे, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने ब्रिटिश ध्वज फहराए रखा? तो किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर जनरल था, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, सही है। की संधि के साथ 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि के तहत समाप्त भी हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में चतुर्थी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यह भी सही है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, नहीं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। कब हुआ था? तो 1817 से 1818 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी सदैव बना रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा रुमनदेई के लुम्बिनी स्तंभ लेख। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में अस्थायी बंदोबस्त, सही है। लॉर्ड वेलेस्ली के शासन काल में सहायक संधि प्रणाली, यह भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासन काल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, नहीं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के शासन काल में। यही गलती है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में और 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। श्वेत साम्राज्यवाद का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए? भारत में ब्रिटिश अधिकारियों को दी जाने वाली विशेष रियायतों के लिए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के संबंध में सही नहीं है? तो उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, सही है। वे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती के प्रोफेसर थे, यह भी सही है। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था, यह भी सही है। वे ब्रिटिश संसद में अनुदारवादी, अनुदारवादी नहीं बल्कि उदारवादी, लिबरल पार्टी से टिकट पर चुने गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही सही नहीं है। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी सरकार के साथ समझौते की नीति पर मतभेद। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था?
तो कौन सा लिया गया था? तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार की गई। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर किस विशेष उद्देश्य से आया था? तो किस विशेष उद्देश्य से? यथावत भारत को एकजुट रखने का प्रयास करने के लिए। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश के विभाजन को मुख्यतः किस कारण से स्वीकार किया? तो किस कारण से? वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को रोकना चाहते थे। किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी बड़ी उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो किसने कहा था? के.एम. पडिक्कर ने। घोड़े के नाल के आकार का मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? अलाई दरवाजा में। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो किसने नहीं दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी, इल्तुतमिश ने पूरा की थी, फिरोज शाह तुगलक ने उसे 2 या 3 मंजिला करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसे योगदान नहीं दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो किसने? जहांगीर ने। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मेघदूत के मित्र से की जाती है? तो किसके? राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो कहां से थी? अवध से। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ प्रमुख मुस्लिम नेता भी इसमें शामिल हुए थे, सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी लिया था, यह भी सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को प्रभावित किया था, यह भी सही है। यह आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित था, नहीं, बंगाल तक नहीं बल्कि पूरे भारत में फैला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा रबिया उद दौरानी यानी बीबी का मकबरा। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? तो वे थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग देना। निम्न में से किसे लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? तो किसे माना था? मैजिनी को। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? किसने करवाया था? चार्ल्स विलिंगसन ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुखी नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो किसने चलाया था? बाबर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों की समस्याओं को अवगत कराया गया था? तो किसमें? लखनऊ अधिवेशन 1916 के। हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? राइट आंसर हो जाएगा चौकोर। आमरी संस्कृति कहाँ पनपी थी? तो कहाँ पनपी थी? सिंध में। हड़प्पा संस्कृति की अधिकांश मुहरें किससे निर्मित हुई? तो सेल खड़ी से। हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? तो किसका गया था? चार्ल्स मेसन का। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो किस नाम से? दरिया ए सिंध के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो कौन सी है? मनु स्मृति। सबसे प्राचीन भारतीय चिकित्सा का प्रमुख स्रोत कौन सा वेद है? तो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। वैदिक साहित्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ब्राह्मण शामिल है, अरण्य शामिल है, उपनिषद शामिल है, तो वेदांग शामिल नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत किस वैदिक साहित्यों में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक स्वरूप किस ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा सुल्लभ सूत्र में। आंध्रों के प्रथम साहित्यिक उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण में। परंपरागत रूप से उपनिषदों की मान्य संख्या कितनी मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा 108। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा गोपद ब्राह्मण। देवासुर संग्राम का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा
ऐतरेय ब्राह्मण में। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? राइट आंसर हो जाएगा 1028 सूक्त। मनुस्मृति के अनुसार सरस्वती और दृष्टि नदियों के मध्य स्थित प्रदेश को क्या कहा है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मावर्त। संस्कृत व्याकरण के प्रथम एवं महान व्याकरण किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि को। ऋग्वेद में पुरंदर की उपाधि किस देवता के लिए प्रयुक्त हुई है? राइट आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए। गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है? राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अस्तोमा सदगम में तमसोमा ज्योतिगम में मंत्र किस उपनिषद में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में। सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। वैदिक काल में निष्क क्या था? राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण या मुद्रा। ऋग्वेद में वर्णित सभा और समिति क्या थी? तो जनसभाएं या लोकसभाएं। ऋग्वेदिक काल में गौमत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अधिक गायों वाले धनी व्यक्ति। वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो कृषि और पशुपालन। राइट आंसर हो जाएगा बी। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा 10वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? राइट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्यों का भाग नहीं है? तो आचार्यरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र तीनों भाग हैं। थेरीघाता भाग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोधिसत्व का धर्म किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा महायान को। महायान बौद्ध संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। जातक कथाएं किस प्राचीन भाषा में रचित है? राइट आंसर हो जाएगा पाली। कामसूत्र के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा वत्स्यायन। बुद्ध के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति किससे होती है? राइट आंसर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने से। बुद्ध का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनिश्वरवादी। बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक प्रसिद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था उस स्मारक को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा धम्मेक स्तूप यानी सारनाथ। कुल कितने संत नैनार परंपरा के जाने माने जाते थे? राइट आंसर हो जाएगा कुल 63 संत। अलवार कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव संत। निम्नलिखित में से कौन सा शैव संप्रदाय सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा वीरशैव यानी लिंगायत। धार्मिक साहित्यों में शिव का प्रारंभिक स्वरूप किस रूप में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा पशुपति के रूप में। भवभूति के मालती माधव के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा कपालिक संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का शिव संप्रदाय था? राइट आंसर हो जाएगा मंतमयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती किसका प्रतीक है? राइट आंसर हो जाएगा शिव और शक्ति का अभिन्न स्वरूप। महाभारत में सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख किस पर्व में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा भीष्म पर्व में। द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अलवार। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? राइट आंसर हो जाएगा भागवतों ने। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति तीनों का समान महत्व देता है? राइट आंसर हो जाएगा भगवत गीता।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से मिलने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान ने नहीं, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से इनकार कर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा सर्वप्रथम किस काल में निर्मित हुई? राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी से। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस वंश का साम्राज्य भारत की सीमाओं से बाहर तक विस्तृत था? राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था? राइट आंसर हो जाएगा यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता था। अपने पुत्र के स्थान पर दत्तक उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार का अधिकार किस घोषणा के द्वारा पुनः मान्यता दी गई? राइट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी की महारानी विक्टोरिया की घोषणा, या इसको लिख सकते हैं 1858 की सामग्री की घोषणा। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद राज्य के भारतीय संघ में विलय हेतु सैन्य कार्रवाई। पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण काल में। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत के आर्यकरण किया? राइट आंसर हो जाएगा अगस्त्य। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा हाजी बेगम। अनवार ए सुहेली निम्नलिखित में से किसकी फारसी अनुवादक है? राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र की। संस्कृत के महान कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य सभ्यता क्यों मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा वह एक नगरीय सभ्यता थी। भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के बीच मुख्य भेद क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वेदों की पारमाणिकता को स्वीकार करना या अस्वीकार करना। प्राचीन काल में अफगानिस्तान का बमियान किस कारण से प्रसिद्ध था? राइट आंसर हो जाएगा विशाल बुद्ध प्रतिमाओं के कारण। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका में। निम्नलिखित कथनों में से आदि शंकराचार्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्होंने भारत के 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे, सही है। उन्होंने बौद्ध एवं जैन मत का दार्शनिक प्रतिवाद किया था, सही है। उन्होंने प्रयागराज का नाम तीर्थराज रखा था, नहीं, तीर्थराज प्रयागराज से पहले का नाम था, ये गलती हो जाएगा। उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया था, सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगसन। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगसन से। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगसन ने। द्वैध शासक का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल कार्टिस को। 1802 ईस्वी के बैसिन की संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के बीच।
लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? राइट आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने नहीं की थी? तो इंदौर के होलकरों ने। निम्न में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा भागवत। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये सम्मिलित है। भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? तो राइट आंसर हो जाएगा चांदी के। निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो गृहविज, राजगृह और पाटलिपुत्र तीनों था, कौशाम्बी नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्राचीन श्रीवस्ती नगर विन्यास किस आकृति का था? राइट आंसर हो जाएगा अर्धचंद्राकार। खारवेल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के एक प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती किस देश का शासक था? राइट आंसर हो जाएगा कलिंग। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण नगरी। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग के शासनकाल में। शिव का प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा किस धर्म के हैं? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के। संगम साहित्यों के संरक्षक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा पांड्य। गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, बिल्कुल नहीं था। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, था। सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, यह भी था। सत्याग्रही के विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, यह भी था। राइट आंसर हो जाएगा कौन नहीं था? तो ऑप्शन ए। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु कौन सा तरीका बताया था? राइट आंसर हो जाएगा आत्मनियंत्रण। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सत्याग्रह आश्रम। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अहिंसक संघर्ष के लिए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी किया था, बरदौली सत्याग्रह इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा और खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है? जाति विभेद एवं अस्पृश्यता की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, सही है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, किस आंदोलन में महात्मा जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नो जोवाली नहीं, नोआखली। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा प्यारेलाल। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग सत्याग्रह, तीनों में भाग लिया था। वाइकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। यह कहाँ हुआ था? तो केरल में। कब हुआ था? तो 30 मार्च 1924 ईस्वी को। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो टी के माधवन।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी हैं। यह उपयुक्त विवरण किसके है? राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज के संबंध में। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर नाम दिया था? राइट आंसर हो जाएगा यरवदा। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षण एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के हड़ताल। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो किसने लिया था? मजदूरों ने। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद संघर्ष। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद संघर्ष प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा सूती मिल के कारीगरों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंगसन के शासनकाल में। और 1916 ईस्वी में सुगौली की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। ठगी के दमन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। कब लगाई थी? तो 1829 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1829। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुआ? राइट आंसर हो जाएगा कुशासन के आरोप लगाकर। जेम्स एंड्रू ब्राउन रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, जो धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक नीति थी। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जनल के द्वारा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए सहायक बनूं। यह किसका कथन है? तो लॉर्ड कर्जनल का। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? राइट आंसर हो जाएगा जेम्स आउटरम। इसी की रिपोर्ट के आधार पर अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कब किया गया था? तो 1856 ईस्वी में। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था? तो कहाँ सुनाया था? इलाहाबाद में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1877, 1 जनवरी 1877 को। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो ने। कब किया था? तो 1843 ईस्वी में।
निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। कब अपनाया गया था? तो 1793 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ये भी सही है। कब अपनाया गया था? तो 1758 ईस्वी में प्रथम बार। लॉर्ड डलहौजी व्यगत का सिद्धांत, ये भी सही है। कब अपनाया गया था? तो 1848 ईस्वी में। और लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत, ये गलत है। ये उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत ये अपनाया गया था जॉन लॉरेंस के द्वारा। किसके प्रति अपनाया गया था? तो अफगानिस्तान के प्रति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पेशवाई यानी पद को कब समाप्त किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक बंदी अपराधी के द्वारा कर दी गई? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाए गए अयोग्यता को हटाया जाना। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों के कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करने हेतु प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिनियमन किया गया? तो कब किए? किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के। कब? तो 1881 ईस्वी में। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, सही है। वे केंद्रीकरण, शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोध करते थे, ये भी सही है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये भी सही है। वे अमेरिका में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये गलत है। वे अमेरिका से कोई रिलेटेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो कौन था? खारवेल। सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा? राइट आंसर हो जाएगा 19। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को मारे जाने अथवा आहत हो जाने के कारण किस भारतीय गण अथवा राज्यों की स्त्रियां ने सिकंदर के विरुद्ध सशस्त्र धारण किया था? तो किस राज्य की स्त्रियां ने? तो मल्लस राज्य की। इनमें से कौन सा मौर्य अधिकारी आधुनिक जिलाधीश के नाम के समान माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा राजूक। भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक के सारनाथ स्तंभ के धर्मचक्र में कितनी तिलियां है? राइट आंसर हो जाएगा 24। निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में अशोक के अभिलेख नहीं उपलब्ध है? तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक राज्य में उपलब्ध है। राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? तो कौन सा अभिलेख प्रकट करता है? भाब्रू स्तंभ लेख। कौन सा क्षेत्र अशोक के शासन का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा हिस्सा नहीं था? कश्मीर, तक्षशिला और कनौज तीनों से संबंधित था। राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। कालसी किस हेतु प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेख के कारण। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, राजधानी उस समय क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन शिलालेख खरोष्टी लिपि में है? राइट आंसर हो जाएगा शाहबाज गढ़ी। किस राज्य में है? तो पाकिस्तान में। रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई है? राइट आंसर हो जाएगा अरिका मेडू से। बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर विद्रोह हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला में।
जिसमें अशोक को इसको दबाने के लिए भेजा गया था। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? राइट आंसर हो जाएगा अरमाइक से। कौन सा मौर्य राजा अमृत घात के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंशों ने। आंध्र प्रदेश में सातवाहनों का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर हो जाएगा इक्ष्वाकु। किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी भारत के शासक रुद्रदामन की लड़की से विवाह किया था? राइट आंसर हो जाएगा विशिष्टपुत्र पुलुवामी। दक्षिणापथ पति के पदवी सबसे पहले किसने ग्रहण की? राइट आंसर हो जाएगा श्री सतकर्णी ने। कौरव राजवंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव। सातवाहनों का कार्यालयी भाषा क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के। मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो समाहर्ता। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्ण प्रदर्शन कर सके? तो किस अधिवेशन में? कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर, ये तीनों के दीवान थे। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर ने। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बराबर की पहाड़ियों के कुल 4 गुफाएं हैं, सही है। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, यह भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं के आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है, यह भी सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं, 6ठी शताब्दी के नहीं बल्कि 3री शताब्दी के हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ज्योति मठ, द्वारका, पुरी और सिंगेरी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? दीवान मुस्तखराज, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, सही है। दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने, यह भी सही है। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक ने, यह भी सही है। दीवान रियासत बलबन नहीं बल्कि इसकी भी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किस लिए की थी? तो बाजार पर नियंत्रण के लिए। बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा संसार दुख पूर्ण है। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गानवादों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो किसको माना जाता है? सितार को। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आया था, सही है। कब आया था? तो 1608 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में सर थॉमस रो नहीं, सर थॉमस रो अकबर के शासनकाल में नहीं, ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया था। कब आया था? तो 1615 ईस्वी में। कब तक रहा? तो 1619 ईस्वी तक। शाहजहां के शासनकाल में ट्रेवेनियन आया था, ये भी सही है। औरंगजेब के शासनकाल में मनुची, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन का वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकांश आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? इनबा बतूता मोरक्को का निवासी था, सही है। मार्को पोलो इटली का, यह भी सही है। अब्दुल रज़ाक तुर्की का नहीं बल्कि फारस आधुनिक ईरान का निवासी था।
और नूनीज पुर्तगाल का, यह भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अबुल फजल की मृत्यु निम्नलिखित में से किसके कारण हुई थी? तो शहजादा सलीम यानी जहांगीर के कारण।